बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक अनुभव है जहाँ हर गली में भक्ति की खुशबू और हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है। जहाँ वक्त भी ठहर कर शिव का नाम जपता है। यहाँ सुबह की मंगला आरती, शाम की गंगा आरती, हर बनारस का हर पल ईश्वर से जोड़ देता है। बनारस में लोग नहीं, कथाएं चलती हैं, हर चेहरे पर एक कहानी है, हर कहानी में सच्चाई। यह शहर हमें सिखाता है कि भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से होती है। तो चलिए इस शहर को थोड़ा पास से जानते हैं। अदरक की चाय के साथ व्लॉग को शुरू करते हैं। हर हर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम जाने वाले हैं भोले बाबा की नगरी काशी। तो फाइनली भोले बाबा का बुलावा आ गया है। काशी के लिए जो हम ट्रेन लेंगे ना, वो लेंगे अयोध्या से। जी हाँ, इस समय मैं हूँ अयोध्या में। राम जी की नगरी घूमे, राम जी के दर्शन किए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और आप मेरे पीछे कितना खूबसूरत सा नजारा देख सकते हैं अयोध्या का। हम यहाँ खेत घूमे, साइकिल पर घूमे, बहुत ही ज्यादा मजा आया। राम जी की नगरी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो अब बारी है अयोध्या के रेलवे स्टेशन पहुंचने की रिक्शा से। तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। यहाँ से हमने पता किया कि 12:30 बजे का मतलब अयोध्या से वाराणसी की एक ट्रेन आने वाली है। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है। अयोध्या से वाराणसी पहुंचने में हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे। और धीरे धीरे शाम हो रही है और सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना। तो फाइनली हम भोले बाबा की नगरी पहुंच गए हैं, वाराणसी। हर हर महादेव। तो बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए नए साल पर। और स्टेशन भी कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं। तब यहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर अब होटल चलते हैं। और होटल हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और रास्ते में मेला भी लगा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए हैं। और रूम हमने नीचे का लिया है, क्योंकि हमारी मम्मी के पैरों में ना दर्द रहता है, तो उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमने नीचे का रूम ले लिया है। 2 डबल बेड है और 2 सिंगल। हाय दक्षु। तो सब ट्रेन में ना थक गए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होएंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे कहाँ जाना है। और होटल हमने ना मंदिर के बिल्कुल पास में लिया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब रेडी होके मिलते हैं। तो फाइनली हम नहा धोकर एकदम रेडी हो गए हैं। तो सबने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम काल भैरव जी के दर्शन कर लेते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है। जो काशी आया होगा ना, उसे पता होगा कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने से पहले हमें काल भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं। उनसे उनके सामने अर्जी लगाकर उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद हमें काशी विश्वनाथ जी के दर्शन होते हैं। तो हम काल भैरव बाबा के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। फूल प्रसाद वगैरह ले लेते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो भीड़ इतनी नहीं थी, आराम से बाबा के दर्शन हो जाएंगे। और नए साल पर हमें ये सौभाग्य दिया है, बाबा ने अपनी काशी में बुलाया है। इससे बड़ा परम सौभाग्य और किसी का हो ही नहीं सकता कि ऐसे मुक्ति धाम में हम आए हैं। तो दर्शन हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए और सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। सबके चेहरे एकदम खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हर हर महादेव। अब बारी है कुछ चटपटा खाने की। तो फिर हम पहुंचे काशी चाट भंडार। यहाँ की चाट ना बहुत ज्यादा फेमस है, दुनिया में बहुत ही फेमस है। तो पर मैंने ऑर्डर की थी, जो हमारी नीता अंबानी जी ने खाई थी ना टमाटर की चाट, वो वाली ऑर्डर की थी। अब बारी है टेस्ट करने की। सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, मजा आ गया। फिर खाना था पान। बनारस आए और पान नहीं खाया तो मजा नहीं आता ना। फिर हमने मीठा पान ऑर्डर किया, मतलब भैया को कहा कि एक मीठा पान बना दीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला बना रहे थे भैया। मुझे तो इतना पान के बारे में पता नहीं है, पर यहाँ का जो पान होता है ना, मैंने सुना है कि वो बहुत ही फेमस है। तो हमने मीठा पान बनवाया भैया से। अब हमारे पतिदेव खा के बताएंगे कि कैसा बना है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है, उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो दर्शन करके हम होटल आ गए थे। तो हमने डिसाइड किया था हम सुबह 4:30 बजे बाबा के दर्शन के लिए निकल जाएंगे, रेडी वेडी होके, नहा धो के काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के दर्शन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जितने काम किए जाते हैं ना, सभी बड़े ही शुभ होते हैं। तो हम नहा धोकर सब रेडी होकर काशी विश्वनाथ जी की दर्शन की लाइन में लग गए हैं। और लाइन इतनी लंबी नहीं है, आराम से दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव। तो थोड़ी थोड़ी देर में लाइनें चल रही थी। फाइनली हम कॉरिडोर के अंदर पहुंच गए हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो सामने ही बाबा का मंदिर है। हर हर महादेव। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है कि हमें फोन सबमिट कराने पड़ेंगे। फोन हम अंदर नहीं ले जा सकते, लॉकर में फोन रखवाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। तो दर्शन हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए, बहुत ही अच्छा लगा। बाबा के समक्ष जाके ना, बाबा के दर्शन करके ना, एक अजीब सी खुशी का महसूस, शक्ति का अनुभव हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हर हर महादेव।
अब बारी है बढ़िया सा नाश्ता करने की बाबा के दर्शन के बाद। तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो हम नाश्ता करने वाले हैं दूध जलेबी का। तो चलिए नाश्ता करते हैं। मैंने और दक्षु ने खाई गर्मा गर्म जलेबी जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी, और रुद्राक्ष खाएगा छोले भटूरे। तो सबने अपनी पसंद का नाश्ता किया, और जो कि बहुत ही। नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं 80 घाट घूमने। नाव में बैठेंगे, घाटों के बारे में जानेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलो। यह घाट पर बैठकर महसूस होता है कि हमारा जीवन कितना सरल और सुंदर है। काशी विश्वनाथ जी की ये नगरी, जिसमें हर धड़कन हर हर महादेव कहती है, यह समय भी रुककर भोले बाबा के नाम का जाप करता है। क्योंकि काशी में आना, मरना, जन्म लेना, यह अपने आप में ही बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि स्वयं भोले बाबा की नगरी है। यहाँ जो भी होता है ना, वो मेरे भोले बाबा की मर्जी से होता है। वैसे तो यहाँ पे सभी घाट बड़े ही फेमस हैं, पर यहाँ पे एक सबसे जो मुख्य घाट है वो है मणिकर्णिका घाट। ये दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। यहाँ पे जो अग्नि जल रही है ना, वो स्वयं भोले बाबा ने प्रकट की थी। क्योंकि स्वयं मेरे भोले बाबा की नगरी है। इस नगरी को आप जितना जानेंगे ना, उतना ही आपको इससे प्यार हो जाएगा। फिर मैंने गंगा मैया को प्रणाम किया और अपनी इच्छा का सिक्का गंगा मैया में फेंका। तो घाट घूमकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। उसके बारे में, घाटों के बारे में जाना बहुत ही मजा आया। तो अब बारी है थोड़ी सी शॉपिंग करने की, क्योंकि बनारस की कुछ चीजें ना बड़ी ही फेमस होती हैं। तो चलिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। ये रुद्राक्ष भी बड़े ही सुंदर लग रहे थे, तो हमने एक माला रुद्राक्ष की भी ली है। साथ ही फिर हम लोगों को ये शॉल भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। फिर हमने शॉल भी लिए, क्योंकि हम लड़कियों के तो काम होता है शॉपिंग करना। अगर हम शॉपिंग ना करें ना, तो हमें मजा नहीं आता। फिर हमने शॉपिंग की। फिर साथ ही मेरी अदरक की चाय भी रेडी हो गई थी। फिर मैंने चाय पी। फिर हम आ गए होटल। फिर अब थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर जाएंगे घूमने। मैं और दक्षु थोड़ा सा बोर हो रहे थे, तो फिर हम निकले आए थे मार्केट घूमने के लिए। फिर हमने देखा कि बाबा काशी विश्वनाथ जी का भोग जा रहा है। थोड़ा सा और आगे आए तो यहाँ पे खिचड़ी वाले बाबा जी का भी मंदिर है, उनकी भी पूजा हो रही थी, और साथ ही खिचड़ी भी बन रही थी। इतना सारा खाने का नाम सुन के मुझे और दक्षु को तो भूख लग गई थी। फिर हम सबको लेकर रेस्टोरेंट पहुंचे खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा है यहाँ का। तो चलिए बैठते हैं। और हमने ऑर्डर भी दे दिया था, तो भूख बहुत ज्यादा लगी थी, तो वेट नहीं हो रहा खाने का। फिर फाइनली हमारा खाना आ गया था। फिर हम सब ने खाना एंजॉय किया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। फिर मैंने चाय पी। आप सब सोच रहे होंगे मैं कितनी चाय पीती हूँ। भाई मुझे चाय बहुत ज्यादा पसंद है। अब चलते हैं घाट गंगा आरती के लिए। यहाँ पर पहुंचे तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर हमने आरती में शामिल हुए, कुछ पिक्चर्स ली, और आरती खत्म होने के बाद अब हम जा रहे हैं बीएचयू की मार्केट घूमने के लिए, लंका। यहाँ से थोड़ी सी दूर से हमने ऑटो किया, और चलिए चलते हैं बीएचयू की मार्केट लंका घूमने के लिए। न्यू ईयर था, तो सब जगह लाइटिंग डेकोरेशन हो रखी थी। सबसे पहले पड़ा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। यहीं से उनको प्रेरणा मिली थी कि हमें उन्हें रामचरितमानस लिखनी चाहिए। तो बाबा के दर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए। तो चलिए थोड़ा सा मार्केट और घूमते हैं। तो थोड़ा सा आगे आए तो अब यहाँ से खाने पीने की जो मार्केट होती है ना, वो शुरू होती है। तो चलिए कुछ खाने का अच्छा सा ढूंढते हैं। और भीड़ भी बहुत ज्यादा है, काफी लोग आए हुए हैं बीएचयू की मार्केट घूमने के लिए। तो यहाँ पर एक भैया बर्गर और सैंडविच बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना रहे थे, तो हमने दोनों का ही ऑर्डर दे दिया। पर मैंने वीडियो बनाई थी सैंडविच की, क्योंकि भैया ना बहुत ही अच्छे से बना रहे थे। वेजिटेबल्स, कॉर्न, बर्गर तो हमारे बनने के लिए भैया ने रख दिए हैं। और भैया इतनी सारी चीजें डाल रहे थे, मसाले भी पता नहीं कितनी तरह के डाले हैं, फिर मेयोनीज, चीज। दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, भगवान खाने में भी इतना ही टेस्टी हो। तो सैंडविच तो वैसे तो रेडी हो गई हैं। चलो, तो भैया ने सीख गए हैं हमारे सैंडविच, एकदम क्रिस्पी बन गए हैं। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हैं। दिखने में तो बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं। वेजिटेबल्स भी भर भर के डाली भैया ने। एकदम मसालेदार क्रिस्पी सैंडविच है, मजा आ गया। फिर बारी थी गोलगप्पे खाने की। मेरे फेवरेट सूजी वाले तो नहीं मिले, पर कोई बात नहीं, माटे वाले खा के काम चला लेंगे। तो तीसरा हम आए थे भोला शुद्ध शाकाहारी के सोया कबाब खाने। ये भैया बहुत ही फेमस है यहाँ पे, तो फिर हमने भी ऑर्डर दे दिया था। तो फाइनली हमारी बारी आने वाली है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो रुमाली रोटी, सोया कबाब, चटनी और लच्छे वाली प्याज बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। फिर हम तीनों ने ट्राई किए। जीजा जी को भी हमने नई नई चीजें ट्राई कराई, और जीजा जी को भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगे। फिर ये खाकर अब थोड़ा सा मार्केट घूम लेते हैं, क्योंकि नए साल पे ना मार्केट काफी सजी हुई थी बलून्स से, फ्लावर्स। देखिए फूल भी कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना।
ये इंग्लिश गुलाब है, खुशबू नहीं आ रही थी इनमें बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा और आगे गए तो बारी थी लस्सी पीने की। पहलवान लस्सी वाले की सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं इन भैया की, मतलब अंकल के हाथ की लस्सी पीने के लिए। तो हमने भी ऑर्डर दे दिया था, तो हमारी लस्सी आ गई थी। तो चलिए ट्राई करते हैं। और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, बहुत ही मजा आया, एकदम गाढ़ी गाढ़ी मलाई वाली। तो जीजा जी ने भी पी, जीजा जी को भी बहुत अच्छा लगा। तो ये बनारस के राजा का महल है, थोड़ा सा पुराना हो गया है, साथ ही यहाँ पे पंचरत्न मंदिर भी है। हर हर महादेव। तो मुझे तो बनारस घूम के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बाबा के दर्शन किए, और मैं तो यहाँ बार बार आना चाहूंगी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।